साल 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार दुनिया के लिए एक विवाद और चर्चाओं का कारण बन गया। जब वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को यह सम्मान मिला, तो उनके समर्थक, आलोचक दोनों हैरान रह गए। मचाडो, जिन्होंने दशकों से अपने देश में लोकतंत्र और मानवाधिकार के लिए संघर्ष किया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखती हैं कि ये पुरस्कार वेनेजुएला के सभी पीड़ित लोगों के संघर्ष की मान्यता है और वो इसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन के लिए समर्पित करती हैं। मचाडो के इस संदेश के बीच वाशिंगटन डीसी में ट्रंप ने पत्रकारों के सामने एक और कहानी खोल दी। उन्होंने बताया कि मचाडो ने खुद उन्हें फोन किया और कहा, मैं ये पुरस्कार आपके सम्मान में स्वीकार कर रही हूँ क्योंकि आप इसके असली हकदार हैं। ट्रंप ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा नहीं, मुझे मत दो, लेकिन मैंने बहुत मदद की थी। उस समय वेनेजुएला की हालात बहुत खराब थी और मैं खुश हूं कि लाखों लोगों की जान बचाई। ट्रंप का दावा यहीं खत्म नहीं हुआ। उन्होंने जोर देकर कहा, उन्होंने अपने कार्यकाल में 7 युद्ध रोक दिए हैं और इस बार उन्हें भी नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए था। उन्होंने सवाल उठाया, अगर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रोकने से पुरस्कार मिलता है, तो उन्होंने 7 युद्ध रोक कर लाखों जिंदगियों को बचाया है। क्या ये कम महत्वपूर्ण है? उनकी ये प्रतिक्रिया वैश्विक राजनीति और नोबेल समिति के निर्णय पर नए सवाल खड़े कर गई। वही नॉर्वे की नोबेल कमेटी ने मचाडो को शांति की बहादुर और प्रतिबद्ध वेनेजुएला में लोकतंत्र और आजादी के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया है और तानाशाही शासन के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से लड़ाई लड़ी है। उन्होंने लोकतंत्र को अस्थायी शांति की शर्त बताया और चेतावनी दी कि आज दुनिया में मीडिया पर रोक, आलोचकों की गिरफ्तारी और कानून का दुरुपयोग बढ़ता जा रहा है। ऐसे माहौल में मचाडो जैसे नेता ही लोकतंत्र की लौ को जलाए रखने वाली वास्तविक मिसाल है। इस कहानी में ट्रंप और मचाडो दोनों ने के दृष्टिकोण ने शांति और न्याय के मापदंडों पर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। ट्रंप ने शांति को तत्काल परिणाम और युद्ध रोकने के तौर पर देखा, जबकि मचाडो ने कठिन परिस्थितियों और जोखिम के बावजूद लंबे समय तक लोकतंत्र और मानवाधिकार की रक्षा में अपने प्रयासों को प्राथमिकता दी। ये स्पष्ट करता है कि वास्तविक शांति केवल युद्ध रोकने से नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, मानवाधिकार और अस्थायी लोकतंत्र की निरंतर संघर्ष में निहित होती है। मचाडो का पुरस्कार केवल व्यक्तिगत सम्मान नहीं है, ये वेनेजुएला की लाखों पीड़ितों और संघर्षरत नागरिकों की पहचान है। ट्रंप की नाराजगी और दावे ने इसे और विवादास्पद बना दिया, लेकिन ये स्पष्ट कर गया कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मान उन लोगों को मिलता है जो कठिनाइयों और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी न्याय और लोकतंत्र के लिए लड़ते हैं। इस पूरी कहानी ने यह संदेश दिया कि शांति की असली कीमत बड़ी हस्तियों की दावेदारी या मीडिया की चमक में नहीं, बल्कि उन नेताओं की हिम्मत और प्रतिबद्धता में है जो अपने लोगों के अधिकारों और लोकतंत्र की रक्षा के लिए खड़े रहते हैं। मचाडो की जीत और ट्रंप के दावे दोनों ही ये दर्शाते हैं कि शांति और न्याय की राह हमेशा सीधी और आसान नहीं होती, लेकिन अंततः वही